हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि गुरुदेव का जो भरणी नक्षत्र में गोचर है उससे क्या प्रभाव जीवन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे कर्क लगन यानी कि कैंसर एसेंडेंट को लेकर। देखिए, अगर बहुत लंबे समय से देखा जाए तो कर्क लगन एक ऐसा लगन था जो पिछले 1-1.5 साल से काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों का सामना कर रहा था, क्योंकि इस पर्टिकुलर लगन के अंदर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे थे जो मन को भी दुखी कर रहे थे और चीज़ों को भी डिले कर रहे थे। अब इस समय अगर हम बात करें तो केतु का जो गोचर हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे चौथा भाव जो है वो थोड़ा सा खाली हुआ है, जहाँ पे केतु बैठे थे, जिसके कारण एक व्याकुलता थी। धीरे धीरे अब जो व्याकुलता थी वो खत्म होकर, वो समाप्त होकर कुछ पॉजिटिव साइड से आगे बढ़ने की होप्स बनती हुई नजर आती है। तो ये एक जनरल वे में बात करें अच्छी परिस्थिति कही जाएगी। भाग्य भाव में राहु, तृतीय भाव में केतु का इस समय जो आगमन हुआ है वो कहीं ना कहीं साहस और पराक्रम में वृद्धि के कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फैक्टर को दर्शाएगा। अब बात करें गुरु की। अगर आपके कर्क लगन की दशा है और इसमें गुरु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा काम कर रही है, तो उस कंडीशन में जो ये गुरुदेव का गोचर है उसको हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इस पर्टिकुलर लगन के लिए गुरुदेव अच्छे हैं या खराब हैं। मूल त्रिकोण राशि आती है छठे भाव में और दूसरी तरफ से देखा जाए तो एक राशि आती है भाग्य भाव में। सबसे प्रबल त्रिकोण जो होता है वो भाग्य होता है और कहीं ना कहीं छठा भाव जो है वो तकलीफें, चुनौतियाँ, संघर्ष, रोग, रिपु, ऋण को दर्शाता है। तो ऐसे स्थिति में गुरुदेव जो है इस पर्टिकुलर लगन या इस पर्टिकुलर राशि में तटस्थ हो जाते हैं, 50-50 हो जाते हैं। एक तरफ से अड़चने, बाधाएं, परेशानियां और दूसरी तरफ से भाग्योन्नति दोनों ही गुरुदेव के पास है। तो यहाँ पर जब ये मूवमेंट्स होंगी, ये दोनों तरीके के रिजल्ट्स को मिक्स करने की कोशिश करती है। लेकिन इस समय इस बात को समझिए, एक तो प्रबल केंद्र है 10वां घर, जिसमें गुरुदेव की मौजूदगी है। वैसे हम नेचुरल कालपुरुष की कुंडली के लिहाज से देखें तो गुरुदेव जो हैं वो 10वें भाव में नीच राशि से माने जाते हैं, यानी कि अड़चने परेशानियों से निकल कर आगे बढ़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि भाग्य भाव से ग्रह जो है वो एक घर आगे जाके बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं स्टेटस के अंदर किसी न किसी प्रकार के प्रभाव को दर्शाता है। फिर गुरु की दृष्टियां यहाँ से 2nd हाउस पर भी हैं और 6th हाउस पर भी हैं, तो किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिशन्स में, किसी भी तरीके से वेल्थ को लेकर, फैमिली के अंदर की चीज़ों को, 2nd हाउस को लेकर भी गुरुदेव पॉजिटिव ही कुछ करने की कोशिश करते नजर आएंगे। अब नक्षत्र पे चलते हैं। इसके पहले जो गोचर हो रहा था वो केतु के नक्षत्र से हो रहा था। अगर कुंडली के अंदर मंगल की स्थिति ठीक और नक्षत्र के हिसाब से पिछले में केतु की स्थिति ठीक रहती तो आर्थिक उन्नति या फिर जिस भी भाव में केतु की मौजूदगी होती उस पर्टिकुलर हाउस से जुड़ी हुई कोई चीज़ों को लेकर थोड़ा सा सोचना समझना पड़ता। अब इस समय की स्थिति जो है वो है कि गुरु का गोचर भरणी नक्षत्र में हो रहा है। भरणी जो है वो नक्षत्र शुक्रदेव का है। इस लिहाज से इस समय अगर महादशा आप लोगों की गुरु की चल रही है, अंतरदशा प्रत्यंतर दशाएं चल रही हैं, तो दो चीज़ों को ध्यान रखिएगा। एक, जीवन में थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति है, लेकिन भाग्य का भी बराबर साथ काम करेगा। गुरु कारक है ज्ञान का, संतान का, तो उनसे जुड़ी हुई चीजें भी जीवन के अंदर कहीं ना कहीं चलती हुई नजर आएंगी। दूसरा, शुक्र के नक्षत्र से जब वो जुड़ रहे हैं तो लाभ भाव और आपका जो 4th हाउस है, मन का भाव है, प्रॉपर्टी का भाव है, इन चीजों के ऊपर शुरुआत में आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि कुछ अड़चने हैं, कुछ बाधाएं हैं, कुछ परेशानियां हैं। क्यों? क्योंकि मूल त्रिकोण छठा भाव भी है गुरु के पास, लेकिन आगे जाकर यही एक अच्छे धन को प्रदान करने की कोशिश करते नजर आएंगे। क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज, गुरु जब यहाँ भरणी नक्षत्र में आए तो उनका संबंध शुक्र से बना, जिसके कारण लाभ भाव से बना और एक चौथे भाव से बना। ठीक। दूसरी कंडीशन, जब इस नक्षत्र में गोचर होगा तो 4 अलग अलग पदों पर उनका एक गोचर प्रभाव होगा। नवांश के अंदर हम जब देखेंगे 10वें में बैठे हुए गुरुदेव अभी कुछ समय पहले तक आपके स्वास्थ्य पर, आपके नाम, इमेज के ऊपर अपने प्रभाव को छोड़ रहे थे। अब वो कहीं ना कहीं सिंह राशि में अपनी मूवमेंट्स को दिखा रहे हैं। तो जब नवांश में गुरु का गोचर सिंह राशि की तरफ है तो वो 50-50% होकर आपके सेविंग्स के अंदर, फैमिली के अंदर की चीज़ों को प्रभावित करते हुए नजर आएंगे।
कुछ जगहों पर या कई ज़्यादा स्थितियों के अंदर आप देखेंगे कि जीवन में आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए यह जो समय अवधि रहेगी गुरु का भरणी नक्षत्र से गोचर, वह आप लोगों को काफ़ी मददगार साबित होगा शुरुआत में। दूसरा कि जब भरणी नक्षत्र से गोचर होगा और गुरु आगे बढ़ेंगे, यानी कि 3 डिग्री 20 मिनट अगर इस नक्षत्र को पार कर लेते हैं तो अगले 3 डिग्री 20 मिनट तक गुरुदेव का जो प्रभाव है वह तृतीय भाव, छोटी यात्राएं, छोटे भाई बहन और फिर किसी प्रकार की लिखा पढ़ी कागजी कार्रवाइयों में उसमें समर्थन देता हुआ सा नजर आएगा। वो पीरियड थोड़ा सा आपके जीवन में आपसे पराक्रम मांगता हुआ नजर आ सकता है, तो मैं उस पीरियड को थोड़ा सा मिक्स्ड या चैलेंजिंग मानूंगा। ओवरऑल कंडीशन में अगर फिर भी देखें तो गुरुदेव का जो ये मूवमेंट है मित्र राशि में होने के कारण आप लोगों को पॉजिटिव सपोर्ट देने की कोशिश करेगा। जब गुरुदेव का गोचर 6 नंबर के नवांश से आगे बढ़ेगा, 7 नंबर नवांश में आएगा, तो वो इस लगन कुंडली के लिए चौथा घर होता है। तो सुख, संपत्ति, वाहन, मकान या घर के अंदर की जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर कुछ पॉजिटिव ग्रोथ जीवन में फिर देखने को मिलेगी। सबसे बेस्ट कंडीशंस को अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो जब गुरु का गोचर 8 नंबर यानी कि वृश्चिक नवांश से होगा तो उस कंडीशन में गुरुदेव पंचम भाव में बैठेंगे और पंचम भाव में बैठ के वो एक साथ भाग्य को और संचित धन को प्रभावित करने वाले बनेंगे, जिसके कारण से हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे के पूरे नक्षत्र गोचर के अंदर गुरुदेव 3 बार ऐसी स्थितियां पैदा कर रहे हैं जो आपको वेल्थ देने की कोशिश कर सकती है। इसलिए ये कहना गलत ना होगा कि कर्क लगन वालों के लिए अगर गुरु की दशा काम कर रही है तो उन्हें शुरुआत भले ही थोड़ा सा चुनौतियां देखने को मिले, रीजन 6th हाउस लॉर्ड है, चैलेंजेस दिखाएगा, आखिरकार जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव सेंस में जाएगा और पॉजिटिव सेंस में भी फैमिली के अंदर या तो मेंबर्स के बढ़ने में बात होगी या आपके जीवन के अंदर आपकी इनकम में किस ऐसी बातें होंगी जिसके कारण से आपके जीवन में बचत का जो तत्व है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा समय भले संघर्ष का मान के चलते हैं, लेकिन सेकेंडरी फैक्टर जो बनेगा वो ये कि प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई चीज़ों के अंदर आगे जाकर या वाहन से जुड़ी हुई चीज़ों को आगे जाकर पॉजिटिव सपोर्ट मिलेगा। वाहन को यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शुक्र जो है वो वाहन का कारक होता है, मंगल जो है वो जमीन का कारक हो जाता है। इसके बाद जब गुरु का गोचर आपके पंचम से होता हुआ नजर आएगा, यानी कि मंगल के नवांश से होता हुआ नजर आएगा, उस स्थिति में जीवन के अंदर संतान संबंधित चीजें, आपकी जो प्रेम संबंधित, विद्या संबंधित, आगे बढ़ने के लिए जो क्रिएटिविटी चाहिए उससे संबंधित चीजों में एक देव कृपा कार्य करती हुई नजर आएगी। तो ओवरऑल प्रोस्पेक्ट अगर देखा जाए, गुरुदेव जब यहाँ पे 10वें घर के अंदर बैठे हैं तो इनके पास दिशा बल तो नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे करके अपने आप को दिशा बल की तरफ लेके जा रहे हैं। प्लेसमेंट पॉजिटिव है, नक्षत्र वाइज गोचर जो है वो भी पॉजिटिव है, जिससे कि काफी हद तक जीवन के अंदर जो अड़चनें, जो बाधाएं पिछले कुछ समय से चली आ रही थी उनका अंत होता हुआ खुद देखने में नजर आएगा। धन्यवाद।